खान सर का अगले रोज़ से वीडियो वायरल होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे कोचिंग पर 8-10 राउंड गोलियां चलाई गई है और ये गोलियां रोशन आनंद ने चलवाई हैं, ज्ञान बिंदु वाले ने। ऐसे बाद में उन्होंने अपनी बात बदल दी, उन्होंने कहा कि नहीं, गोलीबारी नहीं हुई है। और फिर जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें भी गोलियों की बातें नहीं आई। इसके बाद फिर ज्ञान बिंदु की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें दिखाया गया कि नहीं, खान सर के ही बॉडीगार्ड्स जो हैं वही गोलियां चला रहे हैं। तो उसके बाद 2 बॉडीगार्ड्स की गिरफ्तारी हुई है, उनके हथियार जब्त हुए हैं। क्योंकि इस तरह की गोलीबारी तो सोनू मनु और अनंत सिंह के बीच होती है। अब खान सर और रोशन आनंद के बीच इस तरह होने लगे तो दुख की बात है, क्योंकि दोनों बुद्धिजीवी हैं, दोनों एक सकारात्मक योगदान कर रहे हैं समाज में। लेकिन इस तरह से जब गोलियां होती है और फिर देश के मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग पे हमले प्रकरण मामले में रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी हुई और इन तमाम प्रकरणों के बीच कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है और इस वीडियो में खान सर के बॉडीगार्ड के द्वारा ही फायरिंग की जाती है। उसके बाद पुलिस तत्परता बरतती है और दोनों बॉडीगार्डों को गिरफ्तार करती है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, जिस प्रकार से खान सर कह रहे थे कि मेरे सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग हुआ, उनका तमाम जो झूठ है वो पकड़ा गया। अब इस पूरे मामले में बॉडीगार्ड की भी गिरफ्तारी हुई, वीडियो आपने भी देखा होगा। आखिर आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से खान सर ने जो पटकथा लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखा था, वो अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं? अब पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। देखिए, पटना में जो मुसल्लापुर हाट इलाका है उसमें ये 2 बड़े कोचिंग संस्थान चलते हैं। एक तो खान सर का चलता है ग्लोबल खान स्टडीज़ और एक बगल में रोशन आनंद चलाते हैं ज्ञान बिंदु। अभी देखिए, इन दोनों कोचिंग संस्थानों में थोड़ी तनातनी चल रही थी, क्योंकि अभी बिहार पुलिस का रिज़ल्ट निकला है सिपाहियों की भर्ती का और 19,000 लोग अंतिम रूप से सिपाही के लिए चयनित हुए हैं। तो दोनों कोचिंग संस्थान अपने अपने दावे कर रहे थे। ज्ञान बिंदु का कहना था कि हमारे 10,000 बच्चों का चयन हुआ है सिपाही में। खान सर का दावा था कि हमारे 12,000 बच्चों का चयन हो गया सिपाही में। ऐसे दोनों को जोड़ दीजिए तो 22,000 बच्चे हो जाते हैं। तो खैर, ये सब कोचिंग की दुनिया में होता रहता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2 जून की रात में कुछ घटनाएं घटी। उसके बाद से खान सर का अगले रोज़ से वीडियो वायरल होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे कोचिंग पर 8-10 राउंड गोलियां चलाई गई है और ये गोलियां रोशन आनंद ने चलवाई हैं, ज्ञान बिंदु वाले ने। ऐसे बाद में उन्होंने अपनी बात बदल दी, उन्होंने कहा कि नहीं, गोलीबारी नहीं हुई है। और फिर जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें भी गोलियों की बातें नहीं आई। लेकिन कदम कुआं थाना में FIR हुआ और फिर रोशन आनंद और 1-2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर ज्ञान बिंदु की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें दिखाया गया कि नहीं, खान सर के ही बॉडीगार्ड्स जो हैं वही गोलियां चला रहे हैं। तो उसके बाद 2 बॉडीगार्ड्स की गिरफ्तारी हुई है, उनके हथियार जब्त हुए हैं। अब देखिए, ये सब कुल मिलाकर बहुत ही, मैंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की गोलीबारी तो सोनू मनु और अनंत सिंह के बीच होती है। अब खान सर और रोशन आनंद के बीच इस तरह होने लगे तो दुख की बात है, क्योंकि दोनों बुद्धिजीवी हैं, दोनों एक सकारात्मक योगदान कर रहे हैं समाज में। लेकिन इस तरह से जब गोलियां होती है और फिर उनके छात्र भी बट जाते हैं, वो लड़के लड़कियां भी आमने सामने हो जाते हैं। कल रोशन आनंद के समर्थन में पटना में मार्च हुआ, फिर खान सर के लोग। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये गलत बात है। दोनों को आमने सामने बैठ के सुलह सफाई करनी चाहिए। दोनों को कोचिंग संस्थान चलाने हैं, तो इतना जहरीला माहौल में, विषाक्त माहौल में ये नहीं हो सकता है जी। लेकिन जिस प्रकार से जो वीडियो सामने आया सर, इससे साफ तौर पे कहा जा सकता है ना कि खान सर के द्वारा, खान सर के इशारे पे ही बॉडीगार्डों ने फायरिंग किया होगा। अब इशारा की बात तो मैं नहीं जानता, हो सकता है बॉडीगार्ड लोग ने आत्मरक्षा में फायरिंग की हो। तो ये तो बात बोलना चाहिए था ना, पुलिस को तो गुमराह करते रहे। हाँ, झूठ परोसते रहे। ये हड़बड़ा कर खान सर को गोलीबारी की बात नहीं करनी चाहिए थी, ये मैं भी मानता हूँ। ये हड़बड़ा के, क्योंकि इससे उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। क्योंकि अभी आपने कहा कि गोलीबारी हुई, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हुई, फिर आप पता चलता है कि आप ही के बॉडीगार्ड्स ने की। तो इससे तो आप ही की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है और इसलिए खान सर की आलोचना भी हो रही। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। हो गई है सर, अगर इस पूरे मामले में पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है खान सर को, यदि ये बात आती, ज्ञान बिंदु वाले सर तो मारपीट की बात आई सामने, आरोप यदि ये बात आती है पुलिस की जांच में कि बॉडीगार्ड्स कह देते हैं कि खान सर के आदेश पर हमने किया, तब तो खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि तब वो आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा बन जाएंगे कि उन्हीं के आदेश पर किया गया। तो ये तो पुलिस की जांच का विषय है। आपको क्या लगता है?
अब ये तो पुलिस जो जांच में पाएगी वो करेगी, मुझसे पूछ के थोड़े करेगी पुलिस। लंबा अनुभव रहा है नहीं पुलिसिंग का, कई लंबा चीज़ों पे देखिए, आपका नहीं नहीं स्किल है। ठीक है, तो वो तो इस पर डिपेंड करता है ना कि उसके बॉडीगार्ड्स क्या बयान देते हैं। यदि उसके बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि हमने, हर्ष फायरिंग का मामला दर्ज हो सकता हाँ, वो कहे कि नहीं हर्ष फायरिंग की बात हटा दो, वो कहें कि आत्मरक्षा में हमने किया था, हमें किसी ने आदेश नहीं दिया, हमें अपनी जान का खतरा था, तब तो उसमें खान सर नहीं आएंगे पिक्चर में। मान लीजिए आपकी जान पर खतरा हो गया, आपने आत्मरक्षा में गोली चलाई, तो आप पूछने थोड़े जाएंगे अपने बॉस से कि चलाएं कि नहीं चलाएं। लेकिन यदि ये बात आती है कि नहीं खान सर ने आदेश दिया था, तब खान सर आपराधिक षड्यंत्र में फंसेंगे, ये बात मैं कह रहा था। पूछताछ पुलिस कर सकती है। पूछताछ तो करनी ही चाहिए। चलिए, जी। सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे और जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में रोशन आनंद और खान सर के 2 बॉडीगार्डों की गिरफ्तारी हुई है, नया वीडियो आया है, पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।